ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरा सृष्टि रक्षण सहारा सर्वे चापी ग्रहम का। सारा संसार ग्रहों के अधीन है। मनुष्य ग्रहों के अधीन जन्म लेता है, ग्रहों के अधीन ही उसका पालन पोषण होता है और ग्रहवशात ही इस संसार से चला जाता है। खैर, नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, 17 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:43 पर ग्रहराज सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य राजसत्ता, राजनीति, मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, पिता और आत्मा के कारक ग्रह माने गए हैं। इन सभी चीज़ों पर सूर्यदेव का आधिपत्य माना गया है। जो भी चीज़ श्रेष्ठ, उत्तम, श्रद्धा और सम्मान के योग्य है वह निश्चित रूप से सूर्य ग्रह से प्रभावित मानी जाती है। सूर्य ग्रहों में राजा हैं, शासक हैं। तो देखिए, राजनीति में सफलता और चिकित्सा क्षेत्र में सफलता सूर्य पर आश्रित होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आशातीत सफलता प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उसकी जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह अच्छी स्थिति में होता है। और अगर कोई डॉक्टर होता है, अच्छा चिकित्सक होता है, तो उसकी जन्म पत्रिका में भी सूर्य अच्छी स्थिति में विद्यमान होता है। सूर्य चिकित्सा के कारक ग्रह माने गए हैं। तो सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 17 अक्टूबर को यह अपनी नीच राशि तुला में संचार करेंगे, शत्रु शुक्र की राशि पर। इस समय कन्या राशि पर इनका संचार चल रहा है और 17 अक्टूबर को यह नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। देखिए, अब कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों पर इस गोचर भ्रमण का क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं अच्छा और बुरा दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सूर्य अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देखेंगे। यानी कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ श्रेष्ठ फल की उत्पत्ति भी करने वाले सिद्ध होने वाले हैं। कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों से यह फलादेश देखा जाएगा, प्रभावित करेगा। तो सूर्य कर्क लग्न और कर्क राशि से धनेश होते हैं, धन भाव के स्वामी होते हैं। धन, कुटुंब और वाणी पर इनका आधिपत्य कर्क लग्न और कर्क राशि से माना जाता है और यह केंद्र चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। वैसे सूर्य का गोचर लग्न और राशि से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अच्छा फल दिखाता है, लेकिन इस समय यह अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे और केंद्र में गोचर करेंगे। तो चतुर्थ भाव माता, भूमि, मकान, वाहन, भवन, मानसिक संतोष आदि का होता है और हृदय, शरीर में हृदय का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। इसमें नीच राशि के सूर्य का भ्रमण इन सभी मार्गों में कुछ ना कुछ आपको परेशानी देगा। देखिए, धन के कोष में कुछ कमी का अनुभव होगा, कुटुंब से क्लेश की उत्पत्ति हो सकती है, यानी कुटुंब जनों में कुछ विवाद की सृष्टि इस 17 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का ये जो गोचर होगा, इसके अंदर कुटुंबी जनों में कुछ कहीं विवाद की स्थिति बनेगी। धन के स्रोत में कुछ कमी रहेगी, आय में कमी हो सकती है, संचित धन की तरफ से थोड़ा सा आपको निराशा हाथ लगेगी, धन के संचय में कमी का अनुभव होगा और माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं सूर्यदेव। हृदय में कुछ दिक्कत, जिनको रक्तचाप की समस्या या हृदय रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का ये समय थोड़ा सा परेशानी देने वाला होगा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। माता की तरफ से जैसे मैंने बताया चिंता के कारण उपस्थित करेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि की तरफ से भी कुछ कमी और कष्ट के कारण उत्पन्न करेगा। कुछ परिवार में विवाद जैसा मैंने बताया उत्पन्न होगा और ग्रह क्लेश की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख का होता है। इसमें नीच राशि के
सूर्य का भ्रमण थोड़ा सा परेशानी देने वाला होगा। और चतुर्थ भाव में सूर्य नीचस्थ होते हुए भी अपनी सप्तम दृष्टि से दशम भाव, राज्य भाव को, कर्म भाव को, पिता, मान, प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति के भाव को अपनी उच्च दृष्टि से देखेंगे। मित्र मंगल की मेष राशि में इनकी उच्च दृष्टि होगी। तो यह दृष्टि निश्चित रूप से मान, प्रतिष्ठा और उन्नति को देने वाली होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक मान, प्रतिष्ठा और उन्नति प्राप्त करने के लिए सुख, शांति और धन की भी परवाह नहीं करेंगे। यानी उन्नति और मान, प्रतिष्ठा के लिए इतने ज़्यादा प्रयत्नशील रहेंगे कि न तो उन्हें अपने सुख की चिंता होगी, न शांति की चिंता होगी, न धन की चिंता होगी। सब कुछ दांव पर लगाएंगे इस एक माह में और उन्नति प्राप्त करेंगे। यानी सूर्य उच्चस्थ दृष्टि से कर्म भाव को देख रहा है, तो कर्म क्षेत्र में सफलता, पिता से लाभ, क्योंकि धनेश होकर दृष्टि डालेंगे दशम भाव पर, तो पिता से लाभ, राज्य से लाभ होगा, राज्य से मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जो लोग राजनीति में हैं निश्चित रूप से राज्य पक्ष से मान सम्मान प्राप्त होगा। उच्च पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के योग बनेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। और नौकरी और कारोबार करने वाले लोगों को भी इसमें अच्छी सफलता के योग है। उच्चाधिकारियों से सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा। प्रतिष्ठा क्षेत्र में भी वृद्धि के योग सूर्यदेव बनाएंगे, क्योंकि अपनी नीच राशि में बैठकर अपनी उच्च राशि को देखेंगे। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर होगा वह माता, भूमि, मकान, वाहन और मन की सुख शांति के लिए थोड़ा सा परेशानी के कारणों को उत्पन्न करेगा, क्योंकि नीच राशि में गोचर करेंगे। परंतु सूर्य को राशि बल नहीं है परंतु स्थान बल है, क्योंकि केंद्र में गोचर करेंगे, परंतु राशि बल कमजोर है, नीच राशि में होंगे तो प्रभाव और प्रकाश में कमी करेंगे। कुछ दुख का अनुभव होगा, कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं जिससे कि कुछ दुख का अनुभव हो, क्योंकि चतुर्थ भाव से सुख और दुख का भी बोध होता है। तो नीच राशि का गर्म ग्रह अगर गोचर करता है तो कहीं ना कहीं कुछ घटनाओं से इंसान को थोड़ा सा अपने पुरुषार्थ में, अपने प्रयासों में, अपनी आशाओं में कुछ दुख का भान होता है। तो इस प्रकार से सूर्य थोड़ा सा दिक्कत देने वाले होंगे। जिन लोगों को हृदय रोग और रक्तचाप आदि की समस्या है, यानी हृदय संबंधी विकार हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। कुछ परेशानियां दे सकते हैं सूर्यदेव, क्योंकि हृदय पर कारकत्व भी सूर्य का माना जाता है, तो अपने कारकत्व की हानि कर सकते हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में तो वृद्धि करेंगे, क्योंकि उच्च दृष्टि से देखेंगे दशम भाव को, लेकिन थोड़ा सा इन मार्गों में परेशानी देने वाले सिद्ध होंगे। अब देखिए आज है 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को, सॉरी आज 10 अक्टूबर है, तो आज से ही जो हमारे जो बुध देव हैं वो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य और बुध की युति, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनाती है। तो लेकिन सूर्य चूंकि नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए कोई बहुत अच्छा फल इस बुधादित्य राजयोग का आपको मिले इसमें संशय है, क्योंकि सूर्य को राशि बल नहीं है। और तो बहुत अच्छा फल इसमें इस राजयोग का नहीं मिलेगा। बुध तो अपना फलादेश देंगे, परंतु बहुत अच्छा फल इस युति का नहीं मिलेगा। तो बुध 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक इसमें भ्रमण करेंगे। वैसे बुध अपना शुभत्व देते रहेंगे, परंतु सूर्य का कोई विशेष लाभ चतुर्थ भाव से संबंधित नहीं मिलेगा। परंतु दशम कर्म भाव पर सूर्य और बुध दोनों की समग्र दृष्टि पड़ने से राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, पिता, प्रभाव, इन सभी मार्गों में कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। और 20 अक्टूबर से जो मंगल है वह लग्न में आ जाएंगे, उसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी। तो मंगल जो है वो कर्क लग्न और कर्क राशि से चतुर्थेश और दशमेश होकर राजयोग कारक ग्रह होते हैं, तो वह दृष्टि भी सूर्य को बल प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। तो तब से कुछ सूर्य थोड़ा सा अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।